हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 25 फरवरी एंड 25 फरवरी करेंगे हम करंट अफेयर फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि मेरा एक फाउंडेशन बैच चल रहा है इकोनॉमिक्स का, जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी इकोनॉमिक्स कराई जा रही है। सिर्फ ओनली आपको क्या करना है, उनको देखने के लिए इस वीडियो के नीचे जाना है, वहाँ लिंक दी हुई है सारे वीडियो की। 12 वीडियो भी अपलोड कर चुका हूँ, आज या कल में 13 लेक्चर भी अपलोड हो जाएगा और मिड मार्च तक पूरी इकोनॉमिक्स आपकी कंप्लीट हो जाएगी। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। देखो, जैसे कि आप जानते हो कि मैं पहले इंडेक्स बताता हूं कि मैं आपको पढ़ाने वाला क्या हूं। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कि तमिलनाडु लॉन्च 1000 सीएम फार्मासिस्ट। देखो ये इंपॉर्टेंट है। जैसे आप जानते हो कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली थी जिसमें जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, गरीब लोग हैं, उनको सब्सिडाइज रेट पर मेडिसिन दी जाएगी। अब वो कौन सी स्कीम है वो आपको अंदर बताऊंगा। क्लियर। उसी लाइन पर तमिलनाडु ने भी एक स्कीम निकाल दी है। अब कितने फार्मासिस्ट खोले जाएंगे और इसके अंदर कैसे दी जाएगी, कितनी सब्सिडीज दी जाएगी गरीब लोगों को मेडिसिन में, और कौन कौन सी मेडिसिन दी जाएगी, ये अपन सब जानेंगे। देन आफ्टर एशिया पैसिफिक फेस हायर टैरिफ इन ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। देखो क्या है कि S&P ग्लोबल, इसकी जो रेटिंग है वो, इसकी रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट का नाम आपको अंदर बताऊंगा। इस रिपोर्ट में बोला गया है कि जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब, तो आप जानते हो कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब सिर्फ ओनली अभी 80% ऑफ डिसीजन आर टेकन ऑन द लाइन ऑफ टैरिफ। टैरिफ की लाइन पर ही ले रहे हैं बस। होना टैरिफ से मतलब है, और किसी मतलब नहीं है कि किस कंट्री पर टैरिफ लगाना है, किस कंट्री पर टैरिफ हटाना है, और कौन सी कंट्री मेरे प्रोडक्ट पर टैरिफ लगा रही है। क्योंकि इनका एक बड़ा फेमस डायलॉग है कि टैरिफ इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वर्ड इन डिक्शनरी देन लव एंड फेथ। क्लियर। ये जानेंगे इस रिपोर्ट में क्या बोला गया है, किस कंट्री को हिट ज्यादा करेगा यूएस में डोनाल्ड ट्रम्प साहब के एडमिनिस्ट्रेशन आने से, ये आपको बताऊंगा। देन आफ्टर 12th रीजनल 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस, ये कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और इसकी डेट भी बताऊंगा। मार्च में होगी ये कॉन्फ्रेंस और इसको होस्ट इंडिया करने जा रही है। किस सिटी में होगी और 3R क्या है और सर्कुलर इकोनॉमी क्या है, ये भी हम सब जानेंगे। चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। तमिलनाडु लॉन्च 1000 सीएम फार्मासिस्ट। देखो आप जानते हो कि एम का स्टूडेंट कौन है, यहाँ के सीएम है। क्लियर। ये तमिलनाडु के सीएम है, याद रखना। अब क्या है दोस्तों, जैसा आप जानते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली थी जिसका नाम था प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। क्लियर। ये क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम। इसमें क्या है, कई सारे फार्मासिस्ट खोले जाएंगे, कई सारे स्टोर खोले जाएंगे जहां पर मेडिसिन मिलेगी, जहां पर मेडिसिन मिलेगी, जिस जगह मेडिसिन मिलेगी एट सब्सिडाइज प्राइस पर। सब्सिडाइज प्राइस मींस सस्ते प्राइस पर जितने भी जेनेरिक ड्रग्स हैं, जेनेरिक ड्रग्स। और जैसे आप जानते हो कि इंडिया सबसे बड़ा वर्ल्ड में मैन्युफैक्चर है जेनेरिक ड्रग्स का, ये भी याद रखना। इंडिया सबसे बड़ा वर्ल्ड में जेनेरिक ड्रग्स को मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंट्री है। इवन एक्सपोर्ट भी करती है इंडिया जेनेरिक ड्रग्स को। और जेनेरिक ड्रग्स आप जानते हो कि ब्रांड नेम ड्रग्स और जेनेरिक ड्रग्स दो तरह के होते हैं, वो अपन आगे समझाएंगे। कभी कोई लेक्चर में आगे न्यूज तो आपको डिटेल बता दूंगा। क्लियर। अब जैसे क्या है कि देखो, सीएम आप जानते हो डीएम के गवर्नमेंट है, तमिलनाडु में डीएम के गवर्नमेंट है, और डीएम के गवर्नमेंट और बीजेपी गवर्नमेंट में कभी कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकता। तो डेफिनेटली इन्होंने अपनी एक अलग से स्कीम निकाल दी जिसका मेन मोटिव है कि सब्सिडाइज पर वो मेडिसिन देना गरीब लोगों को, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को। अब इसमें क्या है कि तमिलनाडु 1000 सीएम फार्मासिस्ट सेटअप करेंगे तमिलनाडु में, और ये 2 फेज में सेटअप होंगे, इन 2 फेज। पहला फेज में 500 फार्मासिस्ट, ओके। देन आफ्टर 500 फार्मासिस्ट, याद रखोगे।
और ये 500 पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑपरेट करेगी। किसको दिया जाएगा? कोऑपरेटिव सोसाइटी को जितनी भी है ये ऑपरेट करेंगी। याद रखोगे? इतना इतना याद रखोगे। अब इसके बाद कितनी सब्सिडीज दी जाएगी सर, ये भी तो बताइए। तो इसमें दी जाएगी 75% डिस्काउंट। आप देखते होंगे कभी मेडिकल पर जाते होंगे तो कई सारे मेडिकल पर लिखा रहता है कि हम 30% डिस्काउंट दे रहे हैं, 40% डिस्काउंट दे रहे हैं, कोई 50% लिख देता होगा। बट आप अंदर जाते होंगे तो आपको रियलिटी पता चलती होगी कि ये कुछ डिस्काउंट नहीं दे रहा है, ये 10% का डिस्काउंट दे रहा है, सिर्फ ओनली जो ऑथेंटिक है। ये सिर्फ ओनली अट्रैक्ट करने के लिए कस्टमरों को कि हमारी शॉप में आए, इसलिए इसने लिख दिया है 50% डिस्काउंट। और एक दो दवाई होंगी जिसमें 50% डिस्काउंट होगा और उसी को सब दवाई में इंक्लूड कर दिया है। ये है इनकी पॉलिसी। ये होती है मार्केटिंग। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मार्केटिंग। तो आप समझे तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या किया है कि अभी एक फार्मासिस्ट 1000 सीएम फार्मासिस्ट सेटअप करने जा रही है, जिसमें सब्सिडाइज प्राइस पर डिस्काउंट रेट 75 डिस्काउंट रेट पर मेडिसिन मिलेगी गरीब लोगों को, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को। याद रखोगे? याद रखोगे। दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑलरेडी एक स्कीम चल रही है जिसमें गरीब लोगों को फ्री में या डिस्काउंट रेट पर मेडिसिन दी जा रही है, जेनेरिक ड्रग्स, जिसका नाम है पीएम जन औषधि केंद्र, पीएम जन औषधि स्टोर या केंद्र। यहां पर इंडिया में कई सारे स्टोर खोले जाएंगे जिसमें गरीब लोगों को मेडिसिन दी जाती है एट अ डिस्काउंट रेट, और बहुत ही ज़्यादा सब्सिडीज दी जाती है गरीब लोगों को। देखो क्या है कि एक यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ हेल्थ क्या है उसके अंदर, कि हर पर्सन को, जो भी सिटीजन है, उसको हेल्थ की फैसिलिटी मिल सके। दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट अगर यही रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो नहीं करेगी, इसी से ही स्टेप बैक कर लेगी, तो क्या होगा? अगले 5 साल बाद पब्लिक देख लेगी। क्योंकि एजुकेशन और वी कैन से हेल्थ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है। आप हमारे इंडिया में यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ हेल्थ नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हर आदमी के पास पैसा नहीं होगा तो वो अपनी इलाज नहीं करा पाएगा। आज गवर्नमेंट हॉस्पिटल बने हैं, अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल बने हैं तो रिक्वायरमेंट इस चीज की भी होगी कि मेडिसिन भी मिलना चाहिए। तो मेडिसिन की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली थी पीएम जन औषधि केंद्र, जिसमें गरीब लोगों को सब्सिडाइज रेट पर मेडिसिन मिल रही थी। देन आफ्टर इसके बाद क्या हुआ? अब मैं ये न्यूज़ बता रहा हूं कि तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने एक और स्कीम निकाल दी कि 1000 सीएम फार्मासिस्ट सेटअप करे जाएंगे स्टेट के अंदर, और वो सब्सिडाइज रेट पर 75% डिस्काउंट पर लोगों को मेडिसिन मिलेगी, गरीब लोगों को। समझे मेरी बात को? सिंपल है, याद रखना, मेंशन करके आ जाना। अगर हेल्थ के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है तो इसको मेंशन भी करके आ जाना, इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु का अच्छा इनिशिएटिव है ये। क्लियर? चलते अपन आगे। एशिया पैसिफिक फेस हायर टैरिफ अंडर ट्रम्प, एसएनपी रिपोर्ट। देखो क्या है कि एसएनपी ग्लोबल की अभी रिपोर्ट आई है। क्या आई है? एसएनपी ग्लोबल की रिपोर्ट आई है, और रिपोर्ट का नाम है, आप नाम बता देता हूं, एशिया पैसिफिक economies likely to be hit by Trump ट्रेड टैरिफ। ये है रिपोर्ट का नाम। समझे मेरी बात को? इस रिपोर्ट में क्या बोला गया है? अब ये रिपोर्ट का पढ़ने के बाद तो आप पूरी तरह समझ गए होंगे। देखो जैसे कि आप जानते हो, मैं आपको फिर से रिपीट करता हूं, याद रखना हर एक वर्ड और हर एक पॉइंट जो मैं बोलता हूं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से मेंशन करके आना है, आपको याद रखना है, आपको यहीं से क्वेश्चन आएगा। तो मेरा एक हर वर्ड और हर एक जो मैं लिख रहा हूं
वो इंपॉर्टेंट है। जैसे आप जानते हो कि यूएसए के 47, मैं हर लेक्चर में बताता हूं, 47 यूएसए प्रेसिडेंट कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। क्लियर? इन्होंने आते ही और आने से पहले भी, जीतने के बाद, और शपथ नहीं ली थी, उसके पहले जीतने के बाद ही इन्होंने कई सारी घोषणा कर दी कि कई सारी कंट्री पर टैरिफ लगाया जाएगा। और इन्होंने बोल दिया कई सारी कंट्री जैसे चाइना, कनाडा, मैक्सिको, ब्रिक्स, इवन इंडिया को भी टारगेट किया। और इन्होंने एक और टर्मिनोलॉजी दी जिसको बोलते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ। क्या बोला? रेसिप्रोकल टैरिफ। मतलब अगर कोई दूसरी कंट्री यूएसए के प्रोडक्ट पर टैरिफ लगा रही है तो उसको वैसा ही जवाब दिया जाएगा। अगर वो 100% लगा रही है तो डोनाल्ड ट्रंप साहब उस पर 200% ठोकेंगे, इंपोज करेंगे 200% टैरिफ। इनका यही मोटिव है। अब क्या है कि S&P ग्लोबल की एक रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट का नाम मैंने आपको बता ही दिया। इस रिपोर्ट में बोला गया है कि अधिकतर जो एशिया पैसिफिक इकोनॉमी है ये सबसे ज्यादा हिट करेंगी बाय यूएसए के डिसीजन की टैरिफ इंपोज करना। इनसे इनकी इकोनॉमी पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। और 3-4 कंट्री के उन्होंने नाम दिए, जैसे साउथ कोरिया, थाईलैंड और इंडिया। इंडिया मेन बोला है, इंडिया मेन बोला है क्योंकि इंडिया के अच्छे रिलेशन है यूएसए के साथ, तो इंडिया को इसका इफेक्ट पड़ सकता है, बिल्कुल डेफिनेटली याद रखना। और बराबर इंडिया को धमकी भी मिल रही है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि यूएसए ने इंडिया से बोला है कि जो यूएसए के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उस पर जो आप टैरिफ लगा रहे हो उसको रिड्यूस करो। इवन बोथ कंट्री साइन दी मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस, प्रोवाइडेड द मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस ईच अदर। एक दूसरे को मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस भी देने के बावजूद भी दोनों कंट्री एक दूसरे के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर इतना टैरिफ लगा रही हैं, इसको बोलते हैं हम प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी। क्या बोलते हैं? प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी। जो इंडिया इंडिपेंडेंस के टाइम फॉलो करती थी अब वो यूएसए फॉलो कर रही है। समझ रहे हो मेरी बात को? ये यूएसए की पॉलिसी है। यूएसए का एक ही कारण है, मैंने बताया भी था, एक ही रीजन था कि यूएसए में जो लोकल पीपल है उनको जॉब नहीं मिल रही है, उनकी जॉब जाते जा रही है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के डाउन होते जा रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब सिर्फ ओनली लोकल को देखने के लिए, जैसे हमारे इंडिया में बोला जाता है लोकल फॉर वोकल, तो ऐसे ही डोनाल्ड ट्रंप साहब अमेरिका के लोगों के लिए सोचने के लिए या फिर उनको जॉब एनहांस करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एनहांस करने के लिए तभी ये टैरिफ की बात कर रहे हैं। हर कंट्री के प्रोडक्ट पर टैरिफ लगाने की क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट को आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? डोमेस्टिक प्रोडक्ट को आगे बढ़ाना चाहते हैं। दैट्स व्हाई डोनाल्ड ट्रंप टॉक रिटेटेड अबाउट टैरिफ और दी रेसिप्रोकल टैरिफ। समझे मेरी बात को? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप समझे कि यही बात है। डोनाल्ड ट्रंप अच्छा कह नहीं सकते क्योंकि क्या है कि यूएसए एक ऐसी कंट्री थी जो सबको लेके चलती थी आगे चल के। पहले ऐसा ही था नेचर उसका कि मतलब ट्रेड डिफिसिट चल रहा है किसी कंट्री के साथ, ठीक है मैं कहीं और से किसी और तरीके से कमा लूंगा पैसा। जैसे इंडिया से भी कई बार ट्रेड डिफिसिट हुआ यूएसए का, अभी कनाडा से भी इसका ट्रेड डिफिसिट था, तो टैरिफ लगा के इन्होंने बराबर कर दिया। अब ये इंडिविजुअल पॉलिसी सोच रही है यूएसए। यूएसए को क्या हो गया समझ में नहीं आता। डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या चाह रहे हैं? लोकल पीपल की जॉब बढ़ाना अच्छी बात है, बट आप इस तरीके से टैरिफ लगाओगे दूसरे प्रोडक्ट पर तो हमारा एक्सपोर्ट तो रिड्यूस हो जाएगा ना, हमारा जो इनकम है हमें तो करंट अकाउंट डिफिसिट हो जाएगा, फिस्कल डिफिसिट की दिक्कत आएगी, तो वो अलग मैटर है। बट ये मैंने बताना था, ये रिपोर्ट मेंशन करके आना के लिए चलते अपन आगे। देखो, इंडिया विल होस्ट 12th रीजनल 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस। देखो दोस्तों, जैसे आप जानते हो कि 3R क्या है, पहले 3R जान लो।
3R, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, ये है 3R। क्लियर? और ये क्या है? ये क्या है? एनवायरमेंट के लिए, एनवायरमेंट के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और दूसरा हम क्या बोल सकते हैं? वेस्ट रिड्यूस करने के लिए। क्योंकि क्या है कि अगर वेस्ट को रिड्यूस करेंगे तो उसका रिड्यूस करना पड़ेगा और रिसाइकल करना पड़ेगा। तो ये कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, और ये कौन सी कॉन्फ्रेंस है? 12th कॉन्फ्रेंस है, और ये होस्ट करने जा रही है इंडिया। इंडिया इसको होस्ट करेगी, और ये मार्च में होगी दोस्तों। कब होगी? मार्च में जयपुर सिटी में इंडिया इसको होस्ट करेगी। कई सारे डेलीगेट, डिफरेंट कंट्री के डेलीगेट इंडिया आएंगे और डिस्कस करेंगे ऑन 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमी। अब क्वेश्चन बनता है कि सर व्हाट इज सर्कुलर इकोनॉमी? देखो, सर्कुलर इकोनॉमी जानते हैं थोड़ा। सर्कुलर इकोनॉमी, सर्कुलर माने क्या होता है? वॉच देखी है, जो गोल वाली वॉच होती है, वॉच देखी है, वो सर्कुलर घूमती है सर्कुलर। अब सर्कुलर घूमती है तो उसका मतलब क्या है कि आपको ऐसा तो नहीं है कि 12 बजे रात को घड़ी चली और वो आप पहुंची नहीं अगले दिन 12 बजे, ऐसा नहीं है, वो फिर से पहुंचती है। क्लियर? तो सर्कुलर इकोनॉमी मतलब यही है कि जब हमने किसी भी प्रोडक्ट को यूज कर लिया तो उसे डिस्ट्रॉय मत करो, उसको कुछ और देखो कि इसका यूज कहां हो सकता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, ये बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड, मान लीजिए खराब हो गया, भगवान ना करे खराब हो, क्योंकि आपकी पढ़ाई रुक जाएगी। क्लियर? तो मुझे दूसरा लेना पड़ेगा आपके लिए। क्या है कि ये खराब हो गया मानिए, तो इसको क्या मैं फेंक दूं बाहर? नहीं, इसको रीयूज करा जाएगा, इसको रिसाइकल करा जाएगा। समझे मेरी बात को? तो दैट इज कॉल्ड अ सर्कुलर इकोनॉमी। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे आपने कई सारे पार्क देखे होंगे जिसके अंदर वेस्ट का यूज करके कई सारे स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। जैसे किसी जानवर का स्ट्रक्चर बना दिया, या किसी एनिमल का स्ट्रक्चर बना दिया, या फिर किसी मेन की बॉडी या फिर स्टैचू बना दी बाय यूजिंग वेस्ट, तो उसका रीयूज हो गया। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये दैट इज कॉल्ड अ सर्कुलर इकोनॉमी। मींस हम किसी भी चीज को वेस्ट नहीं करें, अगर समय उसका खत्म हो गया है तो उसको फिर से रीयूज करें, उसको फिर से रिसाइकल करें, दैट इज कॉल्ड अ सर्कुलर इकोनॉमी। समझे मेरी बात को? तो इंडिया इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट करने वाली है, मार्च के महीने में जो होस्ट करेगी इंडिया, और जयपुर सिटी में कॉन्फ्रेंस होगी, और इसमें डिस्कस क्या होगा कि वेस्ट का डिस्पोजल कैसे किया जाए, रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल एंड सर्कुलर इकोनॉमी पर डिस्कस किया जाएगा इस कॉन्फ्रेंस में। समझे मेरी बात को? अब इस कॉन्फ्रेंस का थीम क्या है सर? थीम और बता दीजिए। तो थीम है इसकी रियलाइजिंग सर्कुलर सोसाइटीज टूवर्ड अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एंड कार्बन न्यूट्रलिटी इन एशिया पैसिफिक। ये इसकी थीम है, याद रखना। ये थीम रखी गई है और ये इंडिया होस्ट करेगी, याद रखना। आज सिर्फ ओनली 3 न्यूज थी। क्लियर? मिलते हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।